ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। इसको देखो ध्यान से, क्या दे रखा है, 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाई रूट के अंदर में -2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको देखो तो ये टाइप 3 प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन में। ऊपर लीनियर फंक्शन है और नीचे रूट के अंदर में क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो पहला स्टेप क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा? हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, बोलो बोलो भाई। न्यूमरेटर को हाँ हाँ, पुट पुट, हाँ करेंगे किसके साथ, ए टाइम्स ए टाइम्स डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ है ना, प्लस बी। प्लस हाँ बी। तो पीछे पीछे बोल ले। कोई बात नहीं बेटा, वो पीछे बोले आगे बोले, आंसर आना चाहिए बच्चे का, और क्या है। ये कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आएगा ए यस टाइम्स सर। -4x प्लस 3, बस इतना बहुत है, प्लस बी। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया करो, है ना, ऐसे लिख दिया मैंने, उसका काम यूज लेंगे ना बाद में। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, कोई बताएगा? हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, वो भी किस मेथड से, सर कंपेयर कर दो, कंपेयर कर ए दो। मल्टीप्लाई करके पहले। हाँ भाई, कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट्स, हाँ यार मल्टीप्लाई कर लो, ज़्यादा इजी हो जाएगा। -4ax हो जाएगा और प्लस का 3a हो जाएगा बेटा, और प्लस का b हो जाएगा भाई। कंपेयरिंग, जैसे तुम कंपेयर करोगे तो यहाँ x का कोफिशिएंट है लेफ्ट साइड में 3 और राइट साइड में x का कोफिशिएंट है -4a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -3/4 आ गया। देखो कितनी अच्छी वैल्यू लग रही है। ऐसे दूसरा, इधर कांस्टेंट लेफ्ट साइड में बेटा 7 है, राइट साइड में कांस्टेंट है 3a प्लस b। सब कुछ लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 7 - 3 इंटू ए की वैल्यू भी पुट कर दो, 3/7 इक्वल टू b। इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 49 प्लस 9/7 इक्वल टू b। कैलकुलेशन देख लेना भाई, ये 58/7। गलत कर रहे हो, क्या गलत करा बताओ बेटा? 4 आएगा, बहुत 7 नहीं गलत। आएगा। क्या ये, हाँ वहाँ पे देखो ना, 3/4 आएगा, आपने 7 लिखा है। 3/7 लिखा, बिल्कुल सही बोला तुमने, 3/4 आएगा। तो ये आ जाएगा 28 प्लस 9/4 इक्वल टू बी, है ना। यस सर। 37/4, ये बी की वैल्यू आ गई। ए और बी की वैल्यू बिल्कुल सही आई है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप कौन बताएगा? नेक्स्ट स्टेप में बेटा जो लीनियर फंक्शन मैंने एज्यूम किया, न्यूमरेटर ये जगह रिप्लेस पुट कर कर दो देंगे, इसे। इस चीज से रिप्लेस कर देंगे, है ना। और वहां ए और बी की वैल्यू भी पुट कर देंगे। तो न्यूमरेटर को मैं लिखूंगा ए टाइम्स, और ए की वैल्यू क्या है, -3/4 टाइम्स -4x प्लस 3, -4x+3 प्लस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 37/4। बेटा इसको सॉल्व मत कर देना, कंप्लीट सॉल्व कर दिया तो जहां से चले थे वहीं पहुंच जाओगे। और डिनोमिनेटर को पता है एक ही स्टेप में कर दिया करो, अलग अलग कर दो, इसके नीचे अलग कर दो, क्योंकि ज़्यादा स्टेप बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है 12th क्लास में। तो -2x² प्लस का 3x प्लस 1, ऐसे इधर राइट वाले में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मैंने ब्रैकेट के बाहर कर दिया, ये ऐसे आ जाएगा। ये स्टेप समझ में आया या नहीं, जल्दी बोलो। देव समझ में आया ये अच्छे से? आ गया सर। मैंने अलग अलग कर दिया है ना, आ अलग गया कर दिया सर। और डिनोमिनेटर को भी सेपरेट कर दिया। पहले पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बोलो? बहुत आसान है, पहले तो -3/4 बिल्कुल बाहर कर देना 3/4 बाहर निकाल दो, और इसको टी पुट कर दो, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर नीचे दिखाई दे नीचे रहा वाले है। को कर दो। तो लिखेंगे पुट -2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू टी। डिफरेंशिएशन करेंगे तो -4x प्लस 3 आ जाएगा इंटू dx इक्वल टू dt आ गया, पूरा का पूरा रिप्लेस हो गया बेटा। ये -3/4 इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे तो ये आ गया dt डिवाइडेड बाई √t। खत्म कहानी। नेक्स्ट पार्ट 37/4,
नेक्स्ट पार्ट तो बेटा टाइप 2 प्रॉब्लम है ना। अब मेरे को बताओ क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे। पहला स्टेप, सर कंप्लीटिंग द स्क्वायर, हाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो उसमें ऐसे बोला कि सर -2 कॉमन लेंगे, है ना। -2 कॉमन लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 1 रूट के अंदर में मैंने -2 कॉमन लिया, तो ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस लिया इसकी, इसलिए बेटा साइन चेंज भी हो जाएंगे अंदर के, 3/2 हो जाएगा x, और माइनस का 1/2 हो जाएगा इंटू dx। नेक्स्ट लिखते चलो, लेफ्ट वाला तो सॉल्व भी हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ t की पावर -1/2, और इसमें +1 कर दिया, और नीचे आ गया 1/2 प्लस c1। इस पार्ट का इंटीग्रेशन कर दिया, प्लस 37/4। इसके अंदर से ये कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, तो 1/√2 बाहर आ जाएगा, और अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस साइन के साथ बचेगा एक्स स्क्वायर -3/2x। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है बेटा 3/2। एक्स का कोफिशिएंट अगर 3/2 है, उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 3/4। तो 3/4 का होल स्क्वायर एक बार तो हमें ऐड करना होता है, और एक बार सब्ट्रैक्ट भी करना होता है कंप्लीटिंग दी होल स्क्वायर करने में। अगर प्रॉब्लम हो तो ऊपर भी वीडियो देख सकते हो कैसे हम लोग करते हैं, इंटू dx। प्रॉब्लम तो नहीं आ रही बेटा, नहीं तो हम अलग से बता दें कंप्लीटिंग दी होल स्क्वायर कैसे करते हैं। फिर आएगा इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया -3/2, और t की पावर में आ जाएगा रूट रूट टी आ रहा है, प्लस c1 प्लस 37/4√2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 रूट के अंदर में माइनस साइन है, इतने में फॉर्मूला लगाएंगे, ये बन जाएगा x -3/4 का होल स्क्वायर, माइनस इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 9/16 माइनस 1/2। ये हम बाद में टी की वैल्यू को बाद में पुट कर देंगे थोड़ी देर बाद। 37/4√2 इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा इन दोनों को सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 17/16 आ जाएगा इसकी जगह, तो मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट -17/16 लिख दिया। इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो मैं लिख सकता हूँ -17/16 को लिखा √17/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि कोई वैल्यू पे फर्क तो पड़ नहीं रहा है। और ये जो बाहर माइनस है, ये बेटा जो बाहर माइनस है, इसको मैं अंदर एडजस्ट करा रहा हूँ। तो अंदर जैसे ही एडजस्ट कराया तो देखना क्या हाल हो रहा है, ये चीज तो माइनस की हो जाएगी और ये प्लस का हो जाएगा। और इसको और अच्छे से लिखेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे, देखो मैंने यहीं पे सब कुछ कर दिया, ये आ जाएगा √17/4 का होल स्क्वायर माइनस x -3/4 का होल स्क्वायर। इतना पार्ट हो गया। कोई बच्चा बताएगा कि किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है राइट साइड में। सर हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, कैसे? x/4 को t पुट कर दो। बिल्कुल भाई, बात एक ही है बेटा, करेंगे। वही करेंगे। अच्छा। लेकिन मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि अब तो जान गए हो को उससे करने से फिर लास्ट में तो पुट करना ही पड़ता है ना, समझ में आ रहा है। तो अगर हम नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। तो मेरे को बताओ ये a है और इसको तुम x कंसिडर करो या t कंसिडर करो, तो a² माइनस x स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है रूट के अंदर साइन में? इनवर्स x/a। बहुत बढ़िया, ये होता है साइन इनवर्स x/a। तो x की जगह ये पूरा आएगा x -3/4 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू है बेटा √17/4, ये आ गया। थोड़ा सही से लिख दो इसको, ये आ गया, प्लस c2 लिख दो क्योंकि एक इंटीग्रेशन और किया है। c1 c2 की जगह हम कैपिटल C लिखेंगे -3/2। अच्छा t क्या एज्यूम किया था, ऊपर जाओ थोड़ा, t था -2x² प्लस 3x प्लस 1, तो यहाँ पे पुट कर दो -2x² प्लस 3x प्लस 1, ये रूट के अंदर में है, प्लस 37 डिवाइडेड बाई 4√2 साइन इनवर्स
4x, ऊपर एलसीएम ले लिया मैंने, है ना, और नीचे भी 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, प्लस कैपिटल सी। दिस इज द करेक्ट आंसर। बेटा समझ में आया कि नहीं अच्छे से? Yes, देखो sir. ये क्वेश्चन था, है ना। अच्छा, एक प्रॉब्लम और है, वो वाली देखो। तो 12:30 तक आता, अपने 1 बज गया है और नहीं। हाँ सर, बस ठीक है, कल कर सर हम लेंगे। 9:30 तक लास्ट पढ़ रहे हैं। लास्ट प्रॉब्लम बची है, लास्ट प्रॉब्लम कर लो तो ये चैप्टर चलो फिनिश, ये वाला लास्ट करा दो। लास्ट है ना बेटा, कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। इसको देखो तो क्या दे रखा है। इसमें है इंटीग्रेशन करना है मेरे को x+3 और उसके बाद अंडर रूट के अंदर 3 - 4x - x²। चलो करना स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ यार तुम लोग। तो मल्टीप्लाई करना है क्या? नहीं नहीं, पुट कर देंगे x प्लस हाँ, थ्री। इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, फंस ए, जाओगे बेटा। पुट करेंगे हम लोग x+3 को। अच्छा, मल्टीप्लाई किस में करते, जब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये 4x ना होता, अगर ओनली होता 3 - x² तो हम लोग मल्टीप्लाई करते, ये टाइप 1 बन जाता। अच्छा। समझ में आया? इक्वल टू हाँ लिखेंगे जी। a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी इसके अंदर लिखा है 3 - 4x - x² प्लस b। उसके बाद लिखेंगे हम लोग x+3 इक्वल टू a टाइम्स, अच्छा इसका बेटा डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा -4 - 2x आ जाएगा और प्लस b आ जाएगा। और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। वैसे इसको इक्वेशन नंबर 1 तो लिख ही दो यहाँ पे, क्योंकि इसी का हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये आ जाएगा x+3 इक्वल टू -4a और -2ax प्लस b। कौन सा मेथड लगाएंगे ए बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए? कंपैरिजन मेथड, बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स को जब कंपैरिजन करेंगे तो मेरे को बताओ x का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में क्या है, 1 है ना, राइट साइड में x का कोफिशिएंट क्या है, -2a। तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से -1/2। एक काम तो यहाँ से हो गया। लेफ्ट साइड में कांस्टेंट 3 है, राइट साइड में कांस्टेंट बेटा दो कांस्टेंट हैं, एक तो -4a, एक प्लस का b है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, -4a प्लस b लिखेंगे। लेफ्ट में लेके आएंगे तो -3 - 4 इंटू ए की वैल्यू पुट कर दो, माइनस का 1/2 इज इक्वल टू बी। इस 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर आया -5। बी की वैल्यू आई -5। नेक्स्ट स्टेप बताओगे क्या होगा? बी की वैल्यू थोड़ा सा चेक करना। सर 1 है शायद, बी की वैल्यू 1 आ रही है, 1। मैं इसको लेफ्ट में लेके आया तो ये प्लस हो गया। सही बोल रहे हो, बनी तो आ रही है। नहीं, मैंने ये गलती ये 3 कर दी ना, माइनस ये कैसे हो गया? प्लस का 3 है ना, आंसर 1 आया बी की वैल्यू। ठीक है, अच्छा ए बी की वैल्यू आ गई, उसका क्या करेंगे बेटा, यहाँ ले जाके पुट करेंगे, है ना। इस पार्ट को रिप्लेस कर देंगे, x+3 को रिप्लेस कर देंगे इस वाले इक्वेशन नंबर 1 से, और उसमें a और b की वैल्यू भी पुट कर देंगे। तो मैं लिखता हूं आगे, i इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ, पहले तो ये लिख देंगे a की वैल्यू कितनी है, -1/2 -4 -2x प्लस b की वैल्यू 1 है, ये लिख दिया। और इस पूरे के साथ में मल्टीप्लाई कौन कर रहा है, रूट के साथ कुछ मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 - 4x - x² इंटू dx। नेक्स्ट स्टेप कोई बच्चा बताएगा क्या करेंगे बेटा, इस पूरे का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करेंगे और इस पूरे का इसके साथ करेंगे। समझ में आ गया? तो हम लोग लिखेंगे -1/2 बाहर लिख दिया, ये आ गया -4 - 2x, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, ये आ गया 3 - 4x - x² इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही 1 रहेगा,
3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। फर्स्ट वाले पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बोलो बेटा? सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। इस अंदर वाले पार्ट को टी पुट कर दो तो बाहर वाला पार्ट आ रहा है डिफरेंशिएशन करने से। जैसे इसको टी पुट किया ये आ गया माइनस का 4 माइनस 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। और ये सॉल्व करेंगे तो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये तो बेटा dt में चला गया, ये वाला पार्ट और dx को मिला के ये dt हो जाएगा और ये पूरा का पूरा बचेगा √t इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वाले पार्ट का कैसे करेंगे बोलो बेटा? कोई बोल भी नहीं रहा है, लग रहा है हम खुद ही पढ़ रहे हैं। बताओ इसका स्क्वायर। जल्दी बोलो। हाँ कंप्लीटिंग दी स्क्वायर लगाएंगे इसमें। तो इसमें करना आसान है, पहले तो -1 कॉमन ले लेंगे। तो -1 हमने कॉमन ले लिया तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 3 इंटू डी एक्स। थोड़ा बढ़ा देते हैं। t की पावर 1/2 प्लस 1/3/2 बन जाएगा प्लस c1 लिख दो इसको प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अच्छा x का कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट है 4 यहाँ लिखा, उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, एक बार 4 ऐड कर दो, 4 माइनस कर दो, -3 एज इट इज रहने दो इंटू डी एक्स। ये हटा दे रहे हैं यहाँ से साइड से। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया माइनस का 1/3 रूट के अंदर में वो सॉरी रूट नहीं t की पावर 3/2 प्लस c1 प्लस इस पूरे को सॉल्व करोगे इतने पार्ट को तो ये आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -7। अच्छा -7 को बेटा हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं √7 का होल स्क्वायर, है ना? 7 को लिख सकते हैं √7 का होल स्क्वायर। और तुम्हें पता ही है हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिससे कि एक अच्छा सा फॉर्मूला दिखने लगे और कुछ नहीं। और ये जो माइनस बाहर है, ये जो माइनस बाहर है इसको अंदर एडजस्ट करा देंगे। क्या आ जाएगा माइनस का 1/3 t की पावर 3/2 प्लस c1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर में ये आ जाएगा √7 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब जल्दी से बताओ ये किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है? यहाँ लीनियर फंक्शन है इसलिए बेटा मैं टी पुट कर नहीं रहा हूँ, है ना? पहले कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। x प्लस 2 को टी पुट कर दें तो ये आ जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू वो। तो फॉर्मूला बताओ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है? जल्दी बताओ। बाय 2x टी क्या था? मैंने टी पुट कर स्क्वायर दिया। माइनस एक्स रुको एक स्क्वायर। सेकंड, टी की जगह ये वैल्यू पुट कर दूं 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और इस पूरे की पावर है 3/2 प्लस ये c1 इधर से एक c2 भी आ जाएगा, वो c1 बना देगा। हाँ अब बोलो तो फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x/a। तो x/a की वैल्यू कितनी है? √7 है। एक तो ये हो गया। उसके बाद जो भी है उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे इस पूरे को, तो ये आ जाएगा √7 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। आगे बोलो प्लस a स्क्वायर अपॉन 2। सर x/2 नहीं होता फॉर्मूला में? 7 नहीं आएगा सर। क्यों? x/2 होता है, 1/2 सॉरी into सॉरी x/2 x/2 होता है, x/2 होता है। अब ठीक है। और ये आगे क्या है? आगे क्या आता है? a स्क्वायर बाई 2 साइन sin इनवर्स inverse x by x/a। और ये x क्या है? x प्लस 2 और a बाई a क्या है? √7। ये प्लस c2 कर दो, है ना? ये c1 और c2 मिलके कैपिटल C लिख सकते हो इन दोनों की जगह, एक कैपिटल C लिख दो। तो फाइनल आंसर आ जाएगा मेरे पास -1/3 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2
प्लस x प्लस 2 डिवाइड बाई 2। अच्छा बेटा एक बात बताओ, रूट के अंदर में अगर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा पता है? जहां से चले थे वही चीज कॉपी पेस्ट कर दो। किसका फॉर्मूला था? ये था, ये इसी का तो था 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर का। तो वो डायरेक्ट लिख दो 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, यही आएगा सॉल्व करके। प्लस ये आ जाएगा 7/2 साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन रूट 7 प्लस सी। इसका आंसर चेक करें। इसका आंसर बेटा बिल्कुल सही आया। ये क्वेश्चन 2015 में दिल्ली में आया था, ठीक है, बोर्ड में आया हुआ ये क्वेश्चन था। समझ में आया अच्छे से? ये हम लोगों का टाइप 3 प्रॉब्लम फिनिश हो गया यहाँ पे। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम देखेंगे।